क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल। क्योंकि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला रिवीजन कराने जा रहे हैं, क्योंकि अगर त्रिकोणमिति का अगर फॉर्मूला भी आपके दिमाग में है ना, तो ये यकीन रखिए कि कम से कम 3 से 4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा ओनली फार्मूला से। क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव में से कम 3-4 ठो तो फार्मूला पे क्वेश्चन बेस्ड कर देगा और बाकी पुटिंग वैल्यू रहेगा और पुट करके वैल्यू देना होगा। तो ये सब अगर फार्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तभी बनेगा जब पूरा याद हो, तभी बनेगा। अगर नहीं याद है तो समझिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको 5-6 नंबर तो सही मिल जाएगा। बशर्ते अगर फार्मूला के साथ कॉन्सेप्ट भी पक्का है तो 20 नंबर से आपको क्लियर होने वाला है, सिर्फ खाली त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे फार्मूला को समझ कर जाएं, याद कर जाएं, ताकि आपका नंबर पूरा में पूरा आ सके। तो कैसे फार्मूला याद करेंगे समझिएगा, एक बार समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। देखिए लिखा हुआ sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, ये 6 ठो आपको रेशियो मिलेगा। तो आपको sin थीटा यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण कीजिएगा। और लंब को इंग्लिश में पी कहते हैं यानी परपेंडिकुलर, और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज यानी एज का हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले लंब बटा कर्ण याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पी बाई एच याद रखेंगे। क्लियर। फिर आधार देखिए cos थीटा का आधार बाई कर्ण, कहा कि इसका कर्ण नहीं बदलता, जैसे कि साइन का वैसे ही कॉस का भी रहेगा। तो आधार बाई कर्ण यानी बी बाई एच, बी का मतलब बेस होता है और एच का मतलब बता ही दिया हाइपोटेन्यूज होता है। लंब बटा आधार यानी tan थीटा का लंब बटा आधार होता है, तो पी बाई बी यानी पी को लंब कहते हैं और बी को बेस कहते हैं, यानी पी को परपेंडिकुलर कहेंगे और बी को बेस कहेंगे। cot थीटा यानी आधार बटा लंब यानी बी बटा पी। अब जो इतना याद किए है ना, अब जस्ट आप सिर्फ रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इसको इसमें पलट दीजिए, इसको इसमें पलट दीजिए और इसको इसमें पलट दीजिए, देखिए सेम मिल जाएगा। तो आपको 3 ठो याद करने का जरूरत है, ये तीनों, और ये तीनों को पलट दीजिएगा तो ये तीनों मिल जाएगा। तो है ना आसान, एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद फार्मूला याद हो जाएगा। जब फार्मूला याद तो आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा और इसी तरीका से आप बना कर आइएगा। बिना फार्मूला का त्रिकोणमिति नहीं है मेरे भाई। चलते हैं अगला फार्मूला में। sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 ऐसा दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। अगर sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, कैसे सर? देखिए sin थीटा है ना, जब ये मल्टीपल में है तो इसके नीचे ही ना आएगा, ये जब आएगा नीचे तो ये 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा को इधर ही रखिए, sin थीटा को इसके नीचे लेकर आइए, देखिए cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। बस इतना ही तो दिमाग, खाली मेन फार्मूला ये है और ये है, और यही को मल्टीपल में तो डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में है तो मल्टीपल में ले जाइए, और कुछ नहीं है। ये तीनों को इसी तरीका से दिमाग में रखिएगा, लेकिन ये दोनों को दिमाग में जरूर याद रखिएगा, काहे कि सिद्ध करने वाला में ये फार्मूला बहुत यूज होगा। ये दोनों फार्मूला बहुत यूज होता है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ये दोनों फार्मूला को दिमाग में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर इसी से बनकर आएगा क्वेश्चन। तो ये फार्मूला हो गया। आप इसको में रखिए cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। उसी तरीके से tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, यही तो है फार्मूला। और इसी तरीके से याद कर लीजिए, एक पेज में एक बार उतार लीजिए मेरे भाई, ये फार्मूला को सेव करके जाए माइंड में। वैल्यू बोल देना तो क्या कीजिएगा ना, आपको संकेत दे देगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा और sec थीटा। अब कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ याद कीजिएगा 0 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, sin 90 का वैल्यू। क्लियर? सर ये सब क्या क्या दे दिए हैं? ये सब कुछ नहीं दिए मेरे भाई, सिर्फ इसको पैक कर लीजिए। लेकिन आपको ये कंडीशन अगर कोई बता दिया होगा टीचर, आप बिना इसको देखे भी आप इससे पूरा फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अभी फार्मूला बताने का वक्त नहीं है ये कंडीशन, क्योंकि आपको ये फार्मूला से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यही फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसको हम कर देते हैं पैक, इसको दिमाग में मत रखिएगा, बाकी आप सारे को दिमाग में रखिएगा। तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है और sin 30 का वैल्यू 1 बाई 2 होता है और sin 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है और sin 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। जैसे कि sin थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा है वैल्यू, वैसे वैसे उसका वैल्यू भी इंक्रीज करते चला गया, यानी बढ़ते चला गया है। और कॉस उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। और कॉस जैसे कि साइन बढ़ा है ना, ये बढ़ते गया है ना, तो देखिएगा कॉस घटते आएगा इधर से।
तो कैसे घटेगा सर, देखिए जो साइन 90 का वैल्यू था ना, वही कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। एकदम देखिएगा, पूरा गौर से देखिएगा इसको। और यही कंडीशन आपको याद रखना है कि जो इसका ये बढ़ा है ना, इसी को जस्ट पलट दीजिएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर क्या करना है, फिर टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉट थीटा का वैल्यू घटेगा। तो अपरिभाषित बोले, फिर सिंपल ऐसे भी दिया रहेगा ना तो इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित होता है, ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3, और 45 का वैल्यू 1, और 60 का वैल्यू √3, और 90 का वैल्यू अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट होगा। अब जैसे कि tan का वैल्यू बढ़ा है, cot का वैल्यू घटेगा मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए sec का वैल्यू बढ़ा है ना तो cosec का वैल्यू घटेगा, इधर से देख लीजिए। तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है, और sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, और sec 45 का वैल्यू √2, और sec 60 का वैल्यू 2, और sec 90 का वैल्यू अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। अब उसी को जैसे ये बढ़ा है तो ये घट जाएगा, इसी को रिवर्स कर दीजिएगा। ये कंबाइंड इससे करेगा, ये कंबाइंड इससे करेगा, ये कंबाइंड इससे करेगा। और यही आपका फॉर्मूला दिमाग में सेव करके रखना होगा, ताकि एग्जाम आपका बेहतर जाना है। अगर बेहतर करना है तो इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर जाए। अब को फॉर्मूला अगला चलते हैं, इतना फॉर्मूला प्रूवमेंट में काम आएगा इतना। बाकी ये फॉर्मूला जो sin 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो है ना, वही इसी पे बन जाएगा। sin 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा sin थीटा, फिर लिखा हुआ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, बस चेंज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ देखिएगा, बस इसका ये उल्टा हो जाएगा, इसका ये उल्टा होगा, ये देखिएगा ध्यान से। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, फिर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sin थीटा। बस इसको रिवर्स कर दीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलेगा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको याद करके जाइएगा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा। यही फार्मूला को इस तरीका से बना दिया गया, यही फार्मूला को इस तरीका से बना दिया गया। तो आप फार्मूला को कंप्लीट करके जाएंगे, और बेहतर नंबर लाना है तो इस ऐसे फार्मूला को कर जाना होगा। याद करके जाइए मेरे भाई, ताकि आपका भविष्य सुधर सके और आप एक बेहतर स्टूडेंट लेकर के आए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। फार्मूला रिवीजन अगर कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे।